नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब लोगों का इंतजार है रिजल्ट का और रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। लेकिन इस बीच जो है कौतूहल बना हुआ है कि आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड की सत्ता पर कौन आएंगे। और ये चर्चा जो है हर तरफ जो है शुरू हो गई है, चौक चौराहे पर इसकी चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। और देखिए, इसको लेकर के एग्जिट पोल जो है, तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं, तो वहीं पार्टियों के भी अपने अपने दावे हैं। जहां बीजेपी भी अपनी दावे कर रही है, तो वहीं जेएमएम के भी अपने दावे हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड की सत्ता पर कौन काबिज होगा और चुनाव प्रचार में कौन सी पार्टी, कौन से नेता थे जो जनता के बीच में या जनता के दिल में अपनी जगह बना पाए, जनता के बीच अपनी बात कह पाए और फिर जनता को जो है वोट या जनता का वोट जो है अपने पक्ष में कर पाए। ये तमाम बातें जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और 23 नवंबर को देखिए सारी चीज़ें तय हो जाएगी, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, इस चर्चा में राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं है और राजनीतिक पार्टी भी अपने अपने दावे जो है वो कर रही हैं। वहीं देखिए, आपको बता दें कि और वहीं तमाम जो एजेंसी है, इसके अलावे राजनीतिक पार्टियों के भी अपने दावे हैं और इस राजनीतिक पार्टियों में और जेएमएम की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। और देखिए, तमाम जो एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो वहीं तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे भी हैं और इस दावे में जेएमएम के भी अपने दावे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है झारखंड में बन रही है। झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसीलिए जो है जेएमएम जो है यहाँ पर जीतेगी। वहीं कहा जा रहा है कि दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और यानी कि जेएमएम और उसके सहयोगी दलों की सरकार जो है वो झारखंड में बनेगी। इसके अलावा देखिए, हेमंत सोरेन कहते हैं कि यह केवल एक चुनाव नहीं है बल्कि एक समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। मैया का मिला असीम आशीर्वाद, बुजुर्ग, महिला, युवा, श्रमिक, किसान सभी ने उत्साह और उमंग के साथ जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में आशीर्वाद दिया है। हमारी मैया ने बढ़ चढ़ कर अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से झामुमो और इंडिया गठबंधन को असीम आशीर्वाद दिया है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैया सम्मान निधि जो योजना है हेमंत सोरेन का, उसकी भी चर्चा करते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मैया सम्मान निधि हेमंत सोरेन के जो और मैया सम्मान निधि को लेकर के हो सकता है कि जेएमएम को फायदा मिले और इसकी चर्चा भी जो है हेमंत सोरेन हर मंच से कर रहे हैं और अब भी जो है अगर वो मीडिया में आते हैं तो इसकी बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि देखिए, झारखंड में बीजेपी के भी अपने दावे हैं और बीजेपी की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, सभाएं हुई और जिस तरह से मोदी ने जो है अपने अपने भाषण में जिस तरह से बातें रखी और जिस तरह से योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई है, उसका भी हो सकता है कि फ़ायदा जो है वो झारखंड में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिले। तो बीजेपी के भी अपने दावे हैं और बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार झारखंड में बनेगी। वहीं आपको बता दें कि देखिए, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी झारखंड में, तो देखिए बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 51 सीटें पर जो है बीजेपी इस बार आएगी झारखंड में। और कहा जा रहा है कि ये मैंडेट जनता ने मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए मतदान किया है और फिर इसका श्रेय अभी से ही एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके कारण जो है ये सब चीज़ होगा क्योंकि उनका चुनाव प्रचार जिस तरह से हुआ। और कहा जा रहा है कि देखिए, 6 विशाल सभा और एक रोड शो भी नरेंद्र मोदी ने जो है इस झारखंड चुनाव में किया। वहीं कहा जा रहा है कि अमित शाह भी चुनाव प्रचार में आए, फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की बात भी कही जा रही है कि उनका भी फैक्टर यहाँ पर काम करेगा और तमाम तरह की बातें जो है कही जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा भी कैंप किए हुए थे। तो इन सब नेताओं का जो है हो सकता है कि लाभ जो है मिले और ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लाभ मिलना ही मिलना है क्योंकि हमारे नेता ने काफ़ी मेहनत किया है, पैदल चलकर झारखंड की एक एक गली में ये नेता गए हैं और अपनी बात रखे हैं।
जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। और फिर देखिए कि इसके अलावा देखिए एक फैक्टर और जो झारखंड में कहा जा रहा है कि जयराम महतो जिन 10 सीटों पर जेएमएम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वहां का परिणाम किसके पक्ष में जाएगा वो थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जयराम महतो को लेकर लोग कहते हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो जयराम महतो एक फैक्टर झारखंड में बन सकता है। हालांकि देखिए ये तमाम बातें जो है 23 नवंबर को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन जयराम महतो को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए जयराम महतो जिस 10 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं, वो कहीं ना कहीं बैकडोर से अगर वो लीडिंग या कुछ होता है तो समझिए कि वो बीजेपी को जो है वो सपोर्ट जयराम महतो की तरफ से कहीं ना कहीं बैकडोर से किया जा रहा है। तो ये एक फैक्टर झारखंड चुनाव में इस बार जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती ने भाजपा को आदिवासियों के करीब ले गया, और कहा जा रहा है कि मोदी का जिस तरह से भाषण रहा, जिस तरह से मोदी ने जो है सो लोगों से मिला, और ये हो सकता है कि बीजेपी के जो है हक में एक अलग रूप ले सकता है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक थे उसकी जो है भूमिका जिस तरह से रही है, हर गांव तक जो है सो जाना। और बीजेपी ने देखिए बीजेपी ने इस झारखंड चुनाव में तमाम बड़े नेता को जो है मैदान में उतार दिया, जनसभाएं हुई और लोगों के बीच जो है अपने अपने काम को लेकर के और विशेषकर आदिवासी समाज को लेकर के जिस तरह से बातें कही गई, तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि हो सकता है कि उनका जो है ये एक फ़ायदा जो है मिलता हुआ दिखे। लेकिन जेएमएम के भी अपने दावे हैं, और जेएमएम का कहना है कि देखिए हम लोग जो है गरीब शोषित और वंचितों की पार्टी हैं, तो हमारा जो है सो अपना जनाधार है, और हम आदिवासी जो है मूल के हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत सोरेन के बारे में भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से झारखंड में कैंप किए हुए थे चुनाव के दौरान, और तेजस्वी यादव हर मंच से हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे और कहते थे कि देखिए हेमंत सोरेन को जो है जेल भी भिजवाया गया है। तो देखिए एक ये फैक्टर भी हो सकता है कि काम करे कि हेमंत सोरेन का जेल जाना, और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी ने जो है हेमंत सोरेन को जेल भेजा, और हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से हैं, तो बीजेपी नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा बने, मुख्यमंत्री बने। तो इस फैक्टर को भी देखिए जेएमएम की तरफ से या जेएमएम के सहयोगी दलों की तरफ से जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से इन चीज़ों को हर मंच से भुनाने की कोशिश की गई। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, तमाम मंच से जो है ये जितनी भी जनसभाएं हो रही थी, कोशिश जरूर हो रही थी कि इन सब मुद्दों को उठाने की और जनता तक अपनी इस बात को पहुंचाने की। तो पूरे चुनाव में, झारखंड चुनाव में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया और हर मंच से इस बात को बुलाने की कोशिश की गई कि देखिए हेमंत सोरेन आदिवासी का बेटा है, आदिवासी समाज से आते हैं, तो बीजेपी नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का कोई बेटा मुख्यमंत्री बने। और तेजस्वी यादव भी जब झारखंड में चुनावी सभा कर रहे थे तो इस बात को हर मंच से भुनाने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए अलग अलग जो है जितने भी एजेंसियां हैं उसके भी अपने अपने दावे हैं झारखंड चुनाव को लेकर के। लेकिन अब ये तमाम बातें जो है 23 नवंबर को तय हो जाएगी, लेकिन दावे सभी के अपने अपने हैं, पार्टियों के भी अपने अपने दावे हैं। लेकिन देखिए जीतेगा वही जो पार्टी, जो नेता जो है अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे, इस चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बात जो है जनता तक वो पहुंचाए होंगे और जनता से सीधे कनेक्ट कर पाए होंगे। वाकई जो है उसकी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और 23 तारीख को जो है चीज़ें साफ हो जाएगी, सारा पिटारा खुलेगा और फिर तय हो जाएगा कि फिर झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।